का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। धमाके का दरिंदा बोला, मैंने रखा बम, मैंने किया ब्लास्ट। केरल बम धमाके के पीछे क्या हमास का भी है हाथ? 20 सदस्य टीम करेगी जांच, खोलेगी सारे राज। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को सिलसिलेवार तरीके से 3 बम धमाके हुए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर कर हमले की जिम्मेदारी ली। सीएम पिनाराई विजयन ने एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था के नेतृत्व में 20 सदस्य जांच टीम बना दी, जिसके जांच अधिकारी कोची डीसीपी होंगे। दिल्ली से एनएसजी की एक स्पेशल टीम भी जांच के लिए वहां पर पहुंची। आपको यह भी बता दें कि कोची में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए डोमिनिक मार्टिन ने एक फेसबुक लाइव कर कहा कि उन्होंने यहोवा विटनेस प्रार्थना सभा में बम रखा था। वही वीडियो जारी करने के बाद डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच करेंगे और इस हमले में 3 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है। डोमिनिक मार्टिन ने दावा किया है कि ये संस्था यहोवा राष्ट्र विरोधी बातें सिखा रहे हैं। वीडियो में डोमिनिक मार्टिन ने कहा कि वह पिछले 16 वर्षों से यहोवा विटनेस समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी इसका सक्रिय सदस्य नहीं रहा। उन्होंने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि संगठन की शिक्षाएं देशद्रोही थी। डोमिनिक मार्टिन ने अपने वीडियो में बताया कि मैं 16 साल से यहोवा विटनेस संस्था से जुड़ा हुआ हूं। तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मजाक के तौर पर उनके साथ चला गया। लगभग 6 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा संगठन नहीं और उनकी शिक्षाएं देशद्रोही। डोमिनिक मार्टिन ने कहा, मैंने संगठन को अपनी शिक्षाओं को सही करने के लिए कई बार कहा था, लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा करने का फैसला लिया। डोमिनिक मार्टिन ने कहा कि यहोवा के साक्षियों की विचारधारा गलत थी, जो देश के लिए खतरनाक थी और इसीलिए इसे राज्य में समाप्त करना होगा। उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा, यहोवा के साक्षियों, आपकी विचारधारा गलत है। आप ना तो किसी की मदद करते हैं और ना ही किसी का सम्मान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके अलावा हर कोई नष्ट हो जाए। यह आपकी विचारधारा है। डोमिनिक मार्टिन ने कहा, वे बच्चों के दिमाग में जहर भर देते हैं कि उन्हें दूसरे समुदाय से एक मिठाई भी लेने के लिए मना करते हैं। बच्चों को राष्ट्रगान ना गाने या रक्षा सेवा में शामिल ना होने के लिए कहा जाता है। वे सिखाते हैं कि संसार के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और केवल वे ही जीवित रहेंगे। हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो दुनिया के सभी लोगों की बर्बादी की इच्छा रखते हैं। मुझे कोई समाधान नहीं मिला। तो ये डोमिनिक मार्टिन ने अपने पूरे वीडियो। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये डोमिनिक मार्टिन है कौन। डोमिनिक मार्टिन एक फैमिली मैन है। मार्टिन पिछले 5 सालों से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खादर लेन में 2 बेडरूम वाले घर में रहता है। उनके परिवार और उनके मकान मालिक को जब पता चला कि उन्होंने इस भयानक घटना की जिम्मेदारी ली है, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक स्थानीय पार्षद सक्किर थमनम ने बताया कि जब डोमिनिक मार्टिन कन्वेंशन सेंटर में विस्फोटक रखने गए थे, तो उनकी पत्नी को लगा कि वे किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। उनके मकान मालिक जलील ने भी जब विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए मार्टिन का वीडियो देखा तो आश्चर्य व्यक्त किया। मकान मालिक ने कहा, वह उपद्रवी नहीं था, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन कोई दुश्मन भी नहीं था। उसकी पत्नी के साथ हमारी बातचीत के अनुसार उसने अभी हाल ही में शराब पीना शुरू किया होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि कभी भी किराया भुगतान में भी किसी भी तरह की कोई चूक नहीं की गई। उनकी गतिविधियों में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। मार्टिन केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ा था। वह कुछ साल पहले ही थमनम में स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लास चला रहा था। हालांकि जब वह व्यवसाय बंद हो गया तो वह विदेश चला गया और हाल ही में वह घर लौटा था। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि एनआईए और पुलिस डोमिनिक मार्टिन के बयान के तस्दीक में जुटी हुई है और अभी तक की पूछताछ जो हुई है उसमें डोमिनिक मार्टिन ने ये नहीं बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक कहां से हासिल किया। इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब नहीं है कि आईईडी से बम बनाना उसने कहां से सीखा। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि ब्लास्ट में कुछ और लोगों ने भी मार्टिन की मदद की। आपको यह भी बता दें कि इस बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हमले में हमास का भी हाथ हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी आपको बता दें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि
केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस ब्लास्ट को केरल में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हमास नेता के वर्चुअल भाषण से जोड़ा है। हैरानी की बात यह भी है कि इजरायल हमास की जंग के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल होने केरल के सीएम दिल्ली आए थे। ठीक उसी वक्त उनके राज्य में धमाका हो गया। इससे ठीक 2 दिन पहले ही केरल के मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली को हमास के आतंकी ने वर्चुअली संबोधित किया था, जिसके बाद हुए इस विस्फोट ने खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। इस घटना की जांच के लिए एनआईए, एनएसजी समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं और इस बीच सामने आया है कि इजरायल हमास जंग के शुरू होते ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, जिसमें यह भी जिक्र किया गया था कि भारत के यहूदी स्थल आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बता दें कि दिल्ली स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी मुंबई के चावड़ हाउस यहूदियों के एक महत्वपूर्ण स्थल की बकायदा रैकी की थी और वहां की वीडियो को विदेशों में बैठे आतंकियों को भेजा जा रहा था। केरल में हुए बम धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में सतर्क रहने के आदेश भी दिए। यूपी एटीएस को भी अलर्ट जारी किया गया है और उसकी टीमों को बीते दिनों मिले इनपुट को खंगालने में लगाया गया है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े इस हर कार्यक्रम पर नजर बनी हुई है, नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों के साथ साथ वर्चुअल जुड़ने वाले की भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर केरल ब्लास्ट के पीछे असली मकसद क्या है और दूसरी बात ये, क्या सच में हमास का भी हाथ है? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक।